एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और मंथली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। और अभी एक दो वीडियोस से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अभी देख अगर आप थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडी है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ इस तरह के ही यहाँ पे वीडियोस बना के दे रहा हूँ, इस तरह की स्ट्रैटेजीज आपको सिखा रहा हूँ जो कि ट्रेंडी मूव को कैप्चर करने में यहाँ पे यूजफुल रहे। उनमें से एक स्ट्रैटेजी जिसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड। ठीक है, काफी बेहतर स्ट्रैटेजी होता है। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि एक नया एडजस्टमेंट यहाँ पे डिफरेंट एडजस्टमेंट हम सीखने वाले हैं, और हम सीखने वाले हैं कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो कैसे आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, और अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो कैसे आप अपने रिस्क को रिड्यूस करके यहाँ पे एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे स्ट्रैटेजी रहता है, आरआर रेशियो के टर्म्स में काफ़ी एक बेहतर स्ट्रैटेजी रहता है। तो इसको बनाना सीखेंगे, कौन सा यहाँ पे मंथ हम सीखने वाले हैं, वो सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे ध्यान देंगे। एक बार मंथ को थोड़ा सा हम ऑब्जर्व भी करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल को समझने के बाद यहाँ पे हम सारी चीज़ें बनाना, एडजस्टमेंट करना, ये सब सीखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। देखिए, जो मंथ हमें यहाँ पे समझना है उसको थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए, ये जो हमारा मंथ है, ये हम दिसंबर वाला जो रिसेंट वाला मंथ है वही समझने वाले हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मंथ है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और स्टार्ट होने के बाद मार्केट में हमें एक अप मूव देखने को मिला। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं कितने पोर्शन का अप मूव यहाँ से मार्केट ने दिया हुआ है, बॉटम से यहाँ पे टॉप पे लगा देता हूँ तो यहाँ पे कितना मूव देखने को मिल रहा है, हमें 4% के आसपास का यहाँ पे मूव देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाना यहाँ पे स्टार्ट मार्केट नहीं कर दिया, तो एक कंप्लीट यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिला। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम देखते हैं तो वो काफ़ी बड़ा हमें मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला था। अगर मैं टॉप से यहाँ पे नीचे तक का लगा के देखता हूँ तो देखो अराउंड 6% के आसपास का हमें यहाँ पे नीचे की तरफ कोई मोमेंटम देखने को मिला है। तो पहले मार्केट 4% के आसपास ऊपर की तरफ गया, उसके बाद नीचे का यहाँ पे हमें 6% के आसपास का मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये वाला जो मंथ है इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला तो यही सीखने वाले हैं कैसे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है, और कैसे अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में आता है तो कैसे प्रॉफिट को लॉक करें। दूसरा हम सीखेंगे अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है तो कैसे हम अपने रिस्क को रिड्यूस करके एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ से हम अपना जो रिसेंट वाला मंथ है उसको यहाँ पे समझेंगे, और ये वाला जो एग्जांपल है हम बैंक निफ्टी के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, आप चाहें तो ये जो करंट वाला मंथ चल रहा है हमारा जनवरी वाला, इसके एग्जांपल को भी आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिस इसको यहाँ पे करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं दिसंबर का जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे है उस पे यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो है मैं 10 बजे के आसपास यहाँ पे सिलेक्ट करूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पे टाइमिंग सेट यहाँ पे कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यही आ जाती है कि हमें फिर स्ट्रैटेजी को बिल्ड किस तरह से करना है। तो स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड करना है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पे 0.35 डेल्टा के आसपास का हमें यहाँ पे एक बाय करना है। ठीक है, और इससे 400-500 पॉइंट दूर का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा एक डेबिट स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक डेबिट स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, या फिर आप कह लीजिए अगर आप यहाँ पे कॉल साइड में करते हैं तो क्या बन जाएगा, एक बुल कॉल स्प्रेड बन जाएगा, और पुट साइड में करेंगे तो एक बियर पुट स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, बुल कॉल स्प्रेड को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं और 0.35 डेल्टा के आसपास का यहाँ पे मैं एक बाय कर रहा हूँ। ठीक है, और उससे 400 पॉइंट दूर का यहाँ पे मैं एक सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या है, स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे खास बात क्या होता है कि इसके मार्जिन जो है वो काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। मार्जिन काफ़ी कम यहाँ पे हमारा लगता है। मैक्स प्रॉफिट काफ़ी यहाँ पे हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। आर आर रेशो देखेंगे काफ़ी हमें बेहतर देखने को मिल रहा है, 1:2 से ज़्यादा का हमें यहाँ पे आर आर रेशो देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ से यहाँ तक का आप ब्रेक इवन देखेंगे तो कितना 2.3% के आसपास का ब्रेक इवन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप सबसे पहले इस वाले एग्जांपल में हम क्या समझेंगे, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे हम प्रॉफिट को लॉक करें और किस तरह से इसके यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपने लोड्स को बढ़ा देता हूँ, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके प्रॉफिट को आप दो तरीके से लॉक कर सकते हो। अब मान लीजिए मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है और मार्केट ये वाला जो कॉर्नर वाला एरिया ये ब्रेक कर जाता है, तो आप वहाँ पे अपने प्रॉफिट को यहाँ पे लॉक करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर जितना आपका मैक्स प्रॉफिट है उसके हाफ के आसपास का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, वहाँ पे भी आप अपने यहाँ पे प्रॉफिट को लॉक करने की कोशिश कर सकते हो। कैसे करना है, क्या एडजस्टमेंट है, वो थोड़ा सा मैं अभी आपको यहाँ पे आगे समझाता हूँ। अब इसको हम एक एक दिन करके यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। मार्केट देखो यहाँ पे ब्रेक इवन के आसपास आ चुका है, अभी भी तो मैं इतना कुछ इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी भी कोई इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। मार्केट ने वाला जो एरिया है वो यहाँ पे ब्रेक
दिया। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट हमारे कॉर्नर वाले पॉइंट के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अपने एडजस्टमेंट को करके प्रॉफिट को लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं भी इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए हमारा जो लॉस था यहाँ पे, हमारा जो प्रॉफिट था वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट पहले हमारे डायरेक्शन में गया, अब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स होना स्टार्ट हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना यहाँ पे में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा हाफ से ज़्यादा का प्रॉफिट हमें देखने को मिल चुका है। इस कंडीशन में भी आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। कैसे करना है थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने बुल कॉल स्प्रेड बनाया है, इसके अंदर दो चीज़ें यहाँ पे हमने समझी थी। पहला, ये हमारा फर्स्ट लेग था और ये क्या था, हमारा सेकंड लेग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट लेग को उठा के जहाँ पे हमारा सेकंड लेग है उससे यहाँ पे 100 पॉइंट दूर पे यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देना। यहाँ पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे इसको हम शिफ्ट कर देते हैं और पहले वाला जो लेग था उसको हम यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा इस तरफ का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हमें लॉक होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स होकर नीचे की तरफ जा रहा है, तो कई बार क्या होता है कि देखिए यहाँ पे अगर इस वाली कंडीशन को आप समझेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा कम है और यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता जाएगा, यानी कि हमारे व्यू के साथ जाता जाएगा, ऊपर की तरफ जाता जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ के प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, जो आपका यहाँ पे फर्स्ट लेग था उसको आप यहाँ पे सेलिंग वाले लेग्स के 100 पॉइंट पीछे की तरफ इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो यहाँ का प्रॉफिट है वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं डायरेक्शन वाइज। ठीक है, जिस तरफ आपको लग रहा है उस तरफ के प्रॉफिट को इस तरफ से आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए अभी कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी हमें इतना कोई यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी भी हमें इतना कोई यहाँ पे दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। ठीक है, और हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में आता है तो क्या नया एडजस्टमेंट है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा अपडेट देता हूँ। कल से हमारा एक वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम यहाँ पे इंट्राडे और पोजिशनल, वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजी सीखते हैं। ठीक है, टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, कल से वेबिनार स्टार्ट होगा। कुछ वेबिनार के बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल आपको देता हूँ। हमारे वेबिनार के अंदर टोटल यहाँ पे 4 सेशन होते हैं और जितनी भी स्ट्रैटेजीज एंड एडजस्टमेंट सीखते हैं वो सारे नए रूल्स के साथ कंपेटेबल है। ठीक है, इन 4 सेशंस के अंदर हम यहाँ पे टोटल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में ही यहाँ पे सीख रहे होते हैं, उनके एडजस्टमेंट के बारे में ही सीख रहे होते हैं, और 11 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर हर तरह की कंडीशन के हिसाब से हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं। जैसे आई वीक स्ट्रैटेजी सीखते हैं, लो वीक स्ट्रैटेजीज को हम यहाँ पे सीखते हैं, मैनुअल स्ट्रैटेजीज को हम सीखते हैं, एल्गो स्ट्रैटेजीज को कैसे क्रिएट करना है, ट्रेड्स को कैसे ऑटोमेट करना है इंट्राडे के अंदर, वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। ठीक है, और इसके लिए किसी भी तरह की कोडिंग वगैरह की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो पूरा एक हमारा मास्टर क्लास होता है एल्गो ट्रेडिंग के अंदर, जहाँ पे हम विदाउट कोडिंग कैसे स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट कर सकते हैं, और पूरा ये जो सेशन होता है इंट्राडे के ऊपर यहाँ पे हमारा हो रहा होता है। अगर आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊँ, ये हमारा इंट्राडे का स्ट्रैटेजी है, उसका नाम है बीटी प्लस। इसके अंदर हम 3 स्ट्रैटेजीज सीखते हैं। एक्यूरेसी वगैरह जो है हमें काफ़ी यहाँ पे बेहतर देखने को मिलता है, आरआर रेशियो भी काफ़ी बेहतर है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सपेक्टेंसी, वो भी हमें यहाँ पे काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। ये हमारा इंट्राडे का दूसरा स्ट्रैटेजी है, इसका नाम है एनएफ प्लस। इसके अंदर हम 2 स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं। इसके अंदर भी एक्यूरेसी, आरआर रेशियो, एक्सपेक्टेंसी वगैरह हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिलते हैं। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी खास है और यूनिक है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या है, ये हमारा स्ट्रैटेजी का नाम है वीकली बीटी टू ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, जीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस आपको स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना सीखना है, बनाना सीखना है, उसके बाद कोई एडजस्टमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये हमारा मंथली का आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, और ये जो नॉर्मल आयरन कॉन्डोर सीखते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे स्ट्रैटेजी होता है। इसको यहाँ पे हम सीखते हैं और इसके यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट भी सीखते हैं। प्रो एडजस्टमेंट क्या है वो भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा वीकली का लोविक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये भी हम सीखते हैं, प्रो एडजस्टमेंट भी सीखते हैं। हम लोविक्स कंडीशन के अंदर क्या होता है, प्रीमियम्स काफ़ी लो होते हैं। तो लोविक्स कंडीशन के अंदर जब हमारे प्रीमियम ऑलरेडी काफ़ी लो हैं, तो वहाँ पे कैसे हम अपनी अच्छी स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा एडजस्टमेंट कर सकते हैं प्रीमियम वाइज। तो वो सारी चीज़ों पर हम यहाँ पे ध्यान देखते हैं, सीखते हैं। ये हमारा वीकली का मंथली का बिग रेंज का डबल रेशियो स्प्रेड है, ये भी हम सीखते हैं। इसका यहाँ पे हम प्रोड्यूसमेंट सीखते हैं। ये हमारा वीकली का आईएफआईसी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी होता है, काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है इसके, यहाँ पे ये भी हम सीखेंगे। इसके भी यहाँ पे हम प्रोड्यूसमेंट सीखने वाले हैं। और ये हमारा वीकली का आयरन फ्लाई है, ये भी हम सीखते हैं और इसके भी यहाँ पे हम प्रोड्यूसमेंट सीखते हैं। तो जितनी आप स्ट्रैटेजी हमारे चैनल पर देखते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट चीज़ें जो है यहाँ पे, और इफेक्टिव चीज़ें जो है यहाँ पे हम वेबिनार के अंदर सीख रहे होते हैं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम सीखेंगे, काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी बेहतर कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब
अब काफ़ी लोगों का डाउट होगा कि प्रो एडजस्टमेंट क्या है। देखिए प्रो एडजस्टमेंट क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रो एडजस्टमेंट के अंदर क्या है, हम यहाँ पे 360 अप्रोच के साथ सारी एडजस्टमेंट्स को सीखते हैं। मतलब यहाँ पे हम सारी चीज़ों को सीख रहे होते हैं, जैसे कि रिवर्सल के अंदर किस तरह से एडजस्ट करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं, गैप अप गैप डाउन में किस तरह से एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है, होल स्ट्रैटेजी को कैसे बैलेंस करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं। आपने मान लीजिए एक स्ट्रैटेजी क्रिएट की और क्रिएट करने के साथ में मार्केट एकदम बनाते के साथ में मार्केट ट्रेंडी हो गया, तो इस तरह की कंडीशन में आप कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि काफ़ी इफेक्टिव मेथड्स होते हैं एडजस्टमेंट के। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे प्रो एडजस्टमेंट्स को हम बोल देते हैं। काफ़ी बेहतर और काफ़ी इफेक्टिव एडजस्टमेंट होते हैं और 360 अप्रोच के साथ सारी एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। क्योंकि इसके साथ में हम रिकॉर्डिंग वगैरह भी प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आपको कोई सेशन मिस हो जाता है या फिर आपको रिवीजन के लिए सारी चीज़ें देखनी है, तो आप रिकॉर्डिंग देख के भी चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है, 19 जनवरी से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है और ये 1 फेब तक हमारा वेबिनार चलेगा। टोटल 4 सेशन होंगे। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर, जो कोई अच्छे स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, अच्छे एडजस्टमेंट सीखना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग के बारे में और सीखना चाहता है, जो आपका एज है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, अगर आप उसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वेबिनार के अंदर ज़रूर इनरोल कीजिएगा। कल से हमारा वेबिनार यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है। जितना जल्द से हो सके आप यहाँ पे वेबिनार में एनरोल करा लीजिए। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे, काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ आपने ऐसा सीखे आप काफ़ी कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपने पहले यहाँ पे नहीं देखा होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वेबिनार के अंदर सीखते हैं। काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको लर्निंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग के बारे में और सीखना है, तो यहाँ पे आप सीख सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है वेबिनार से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके भी हमसे एनरोल करा सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप एक बार मैसेज करेंगे तो हमारी टीम जो है वो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर देगी और आपको वेबिनार में एनरोल करने में हेल्प यहाँ पे कर देगी। ठीक है, देखिए सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, एक बियर पुट स्प्रेड क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट साइड में आ जाते हैं और 0.35 डेल्टा के आसपास का मैं एक यहाँ पे बाई कर लेता हूँ और उससे 400 पॉइंट दूर का यहाँ पे मैं एक सेल कर देता हूँ। कि तो यहाँ पे क्या बन गया, हमारा एक बियर पुट स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट हो गया। मार्जिन काफ़ी कम लग रहा है, मैक्स प्रॉफिट हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, मैक्स लॉस काफ़ी कम है, आरआर रेशियो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक का रेंज देखेंगे कितना है, 1.2% के आसपास का ही यहाँ पे हमें ब्रेक इवन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका जो लोट है उसको बढ़ा लेते हैं और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है तो कैसे एडजस्ट करना है वो यहाँ पे हम सीखेंगे। हमें करना क्या है, हमें अपने मैक्स लॉस पे ध्यान देना है। ठीक है, इस तरह की जो एडजस्टमेंट है वो मैंने पहले की वीडियोस में भी बताए हुए हैं, लेकिन ये वाला जो एडजस्टमेंट है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है और काफ़ी सेफ एडजस्टमेंट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, जितना भी आपका मैक्स लॉस है, अगर उससे हाफ के आसपास का यहाँ पे हमारा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है तो हम अपना एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी देखोगे तो हमारा काफ़ी यहाँ पे लॉस हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अभी भी यहाँ पे हमारा लॉस चल रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा हाफ से ज़्यादा का लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब हम डेबिट स्प्रेड क्रिएट करते हैं या फिर यहाँ पे जो हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट किया है बियर पुट, यहाँ पे स्प्रेड हमने क्रिएट किया है, तो वहाँ पे दो पार्ट होते हैं, एक हमारा फर्स्ट लेग होता है और एक हमारे पास सेकंड लेग होता है। फर्स्ट लेग जो होता है बाइंग वाला लेग होता है और सेकंड लेग जो होता है सेलिंग वाला लेग होता है। अब इस तरह की कंडीशन में क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट लेग है उसको हम यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, फर्स्ट लेग को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारा जो फर्स्ट लेग है उसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा मार्जिन की भी रिक्वायरमेंट है, तो आप मार्जिन यहाँ पे इनफ अपने पास रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट लेग को हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने प्रीमियम का सेलिंग वाला लेग बचा हुआ है, इसका प्रीमियम 152। अपोजिट साइड में भी जाके हम 152 के आसपास का यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। ठीक है, 152 के आसपास का हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, बियर पुट स्प्रेड से किस पे कन्वर्ट हो गई, स्ट्रंगल के अंदर हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब इससे कन्वर्ट करने के अंदर बेनिफिट क्या मिला कि एक तो हमें बड़ा रेंज देखने को मिल गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज कितना है, 5.2% के आसपास का रेंज हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ से यहाँ तक का रेंज देखेंगे तो कितना है, 4.3% के आसपास का रेंज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि गैप अप गैप डाउन, कोई बहुत बड़ा ही गैप अप हो जाए, कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करना है। तो देखो उस कंडीशन के अंदर भी मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, करना या ना करना वो आप पे टोटली डिपेंड करता है, आपको बस सीखने पे फोकस करना है, लर्निंग पे यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा हेजेस लेके जा सकते हैं ईओडी जब आपका आएगा। ठीक है, तो तब आप यहाँ पे एक्स्ट्रा हेजेस लेके जा सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं एक एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे हेज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे एक हेज मैं यहाँ पे इस तरफ ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, रेंडमली मैं एक हेज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो यहाँ पे जो हेज है इनकी क्वांटिटी को आपको यहाँ पे
ज़्यादा कर देना, डबल कर देना जितने में आपने यहाँ पे स्ट्रैंगल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो यहाँ पे गैप अप गैप डाउन का इशू है वो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट डे आप इन हेजेस को हटा सकते हैं, तो आपका जो गैप अप गैप डाउन का इशू होता है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमने स्ट्रैंगल में इसको कन्वर्ट किया है, शॉर्ट स्ट्रैंगल में हमने इसको कन्वर्ट किया है, इसके फर्दर एडजस्टमेंट क्या करनी है वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखो, इसके यहाँ पे हम दो तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके यहाँ पे हम दो तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पहली, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रीमियम पे फोकस करना है। ठीक है, यहाँ का प्रीमियम कितना बचा हुआ है, 152, और यहाँ का प्रीमियम कितना बचा हुआ है, 151। किसी भी साइड का प्रीमियम हाफ हो जाता है एक साइड के प्रीमियम से, तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसका प्रीमियम कितना हो गया, मान लीजिए 100 के आसपास का हो गया, और इसका प्रीमियम कितना हो गया, 90 के आसपास का हो गया, यानी कि पुट साइड का प्रीमियम जो है वो हाफ से भी कम हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम एग्जिट करके इसके प्रीमियम से यहाँ पे मैच करा देंगे, 200 का यहाँ पे हम सेल कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो स्ट्रैंगल है वो यहाँ पे हमें बैलेंस होता हुआ देखने को मिलेगा। ये तो पहला एडजस्टमेंट है। दूसरा एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब हमारा किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे 2% के आसपास या फिर उससे कम बचेगा, तब हम अपना यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाले हैं। और जिस भी साइड में मार्केट जा रहा होगा उस साइड को यहाँ पे हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने वाले। तो ये दो एडजस्टमेंट यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो देखेंगे यहाँ पे हमें कोई इतना इशू देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी हमें कोई इतना दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, अभी भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो हाफ से भी काफ़ी कम यहाँ पे हो चुका है। इसका प्रीमियम कितना हो चुका है, 99, और इसका प्रीमियम कितना हो चुका है, 28। इसको यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे, और इसको एग्जिट करने के बाद हम यहाँ पे 99 के आसपास का प्रीमियम जो है यहाँ पे हम सेल कर देंगे। 99 नहीं है, 93 है, तो उसको यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। अब इससे क्या बेनिफिट मिला हमें, यहाँ पे देखिए थोड़ा क्रेडिट और मिल चुका है। और अगर आप यहाँ पे रेंज देखेंगे, रेंज अभी भी हमारे पास काफ़ी बड़ा रेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक का रेंज देखेंगे कितना है, 3.9%। और यहाँ तक का रेंज देखेंगे, यहाँ पे भी 3.9% के आसपास का रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, इसी तरह से हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करते रहेंगे। ठीक है, बस हमें प्रीमियम पे यहाँ पे ध्यान देना है, या फिर हमें अपने ब्रेक इवन पे ध्यान देना है। या तो प्रीमियम हमारा हाफ हो जाए, या फिर किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो 2% से कम का बचेगा, तो हम इसका एडजस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, यहाँ पे मार्केट और ज़्यादा आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारा अगर आप यहाँ पे रेंज देखेंगे, अभी अगर आप यहाँ पे रेंज देखिए कितना बचा हुआ है, 2.2% के आसपास का रेंज बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम अपना सेकंड वाला एडजस्टमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रीमियम देखेंगे तो पुट साइड का प्रीमियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, हाफ से काफ़ी ज़्यादा कम हमें यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रीमियम वाइज यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 224 रुपये के आसपास का हम एक जो है वो यहाँ पे सेल कर देते हैं। ठीक है, 224 नहीं है, 210 रुपये के आसपास का है, तो उसको यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे रेंज देखेंगे तो रेंज हमारा काफ़ी यहाँ पे आप देखते हैं तो कितना बचा हुआ है, 2.5% के आसपास का यहाँ पे भी रेंज बचा हुआ है, और 2.5% के आसपास का यहाँ पे भी रेंज बचा हुआ है। तो जब आपका रेंज नैरो हो जाएगा ना, उस टाइम पे भी आप गैप अप गैप डाउन की एडजस्टमेंट करके यहाँ का इसका गैप अप गैप डाउन का प्रोटेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, मार्केट जो है यहाँ पे अब रिवर्स होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और इस तरफ का जो ब्रेक इवन है कितना बचा हुआ है, 1.8%। सेकंड एडजस्टमेंट क्या है उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे अगर हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन, हमने पहले भी समझा था, अगर किसी भी साइड का ब्रेक इवन 2% से कम बचेगा एडजस्टमेंट करते करते, तो यहाँ पे हम अब एक और एडजस्टमेंट करने वाले हैं। उसके अंदर हमें क्या करना है, अपना ब्रेक इवन देखना है। यहाँ पे अगर ब्रेक इवन देखेंगे कितना है, 52,000 यहाँ पे 300 के आसपास का हमारा ब्रेक इवन है। तो ब्रेक इवन के आसपास यहाँ पे आप एक हेज ऐड कर लो, या फिर उससे अंदर का हेज ऐड कर लो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ का जो रिस्क है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट होता है, उसको देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ का हेज ऐड कर दूँ, तो देखिए यहाँ का हमारा जो रिस्क है वो हमें यहाँ पे काफ़ी लिमिट होता हुआ देखने को मिल गया है। आप चाहो तो इसको थोड़ा और अंदर की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको आप और अंदर की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो। इससे क्या हुआ, आपका जो लॉस है वो भी आपको यहाँ पे और ज़्यादा रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर इसको आप और अंदर की तरफ शिफ्ट करोगे तो यहाँ का प्रॉफिट जो है वो भी थोड़ा बहुत आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से भी यहाँ पे आप इसका एडजस्टमेंट जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी भी हमें कोई इतना इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी भी कोई इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो काफ़ी एक लर्निंग वाला वीडियो था, काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर। काफ़ी सारे मैंने आपको इंसाइट्स भी दिए हैं कि आप किस कंडीशन में किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। आप इसको एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, फिर आपकी जो लर्निंग है वो और ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पे हो सकती है। ठीक है,
तो आज के वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में सभी चीज़ों को डिस्कस किया है। आई होप आपको काफ़ी लर्निंग मिली होगी इस वाले सेशन से, इस वाली क्लास से, ठीक है, इस वाले लेक्चर से। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। और कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है, 19 जनवरी से 1 फरवरी तक यहाँ पे वेबिनार हमारा चलने वाला है। टोटल 4 सेशन होते हैं। क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम सीखेंगे ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। आप एक बार वापस से वीडियोज़ को यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए। टोटल 11 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे हम सीखते हैं, और अच्छे एडजस्टमेंट, अच्छे स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे हम सीखते हैं। जिस किसी को भी ऑप्शन सेलिंग के बारे में और सीखना है और यहाँ पे जानना है और अच्छे एडजस्टमेंट और यहाँ पे स्ट्रैटेजीज को सीखना है, तो आप ज़रूर इनरोल करा लीजिए। टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, ठीक है। जितना जल्द हो सके उतना आप इनरोल करा लीजिए। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।